अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे नून साकिन और तनवीन के कवाइद में से एक कायदा, इजहार का कायदा। पिछली क्लास में हमने नून साकिन और तनवीन के कवाइद के बारे में जाना था कि नून साकिन और तनवीन के कितने कवाइद हैं। हमने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के 4 कवाइद हैं: इख्फा का कायदा, इजहार का कायदा, इदगाम का कायदा और इकलाब का कायदा। इख्फा का कायदा हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम नून साकिन और तनवीन के दूसरे कायदे यानी इजहार के कायदे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इजहार का मतलब होता है ज़ाहिर करना। नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी हुरूफ हल्की में से कोई हुर्फ आ जाए तो वहाँ पे हम गुन्ना नहीं करते, वहाँ हम नून साकिन और तनवीन को ज़ाहिर करते हैं। हुरूफ हल्किया उन हुरूफ को कहते हैं जो हलक से अदा किए जाते हैं और हुरूफ हल्किया 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमज़ा, हा, हा, ऐन, खा और गैन। ये 6 हुरूफ हल्किया हैं। क्योंकि इन्हें हलक से अदा किया जाता है, इस वजह से इन्हें हुरूफ हल्की कहते हैं। हुरूफ हल्की को कैसे पढ़ा जाता है इसकी वीडियो एक अलग से बना दी गई है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। जैसे नून साकिन और तनवीन में गुन्ना होता है, हमने इख्फा में पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इख्फा का कोई हुरूफ आ जाए तो वहाँ हम गुन्ना करेंगे, लेकिन इजहार यानी हुरूफ हल्की में गुन्ना नहीं करते हैं बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। अब हम मिसाल के ज़रिए इसे समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो कैसे अदा करेंगे ये मिसाल में देखते हैं, फिर तनवीन के साथ। पहले हमज़ा, जैसे मिन अक़ी, जैसे मीम के बाद नून साकिन आ रहा है और उसके बाद हुरूफ हल्की में से हुर्फ आ रहा है हमज़ा। हमने जाना था कि जिस अलिफ पे ज़बर ज़ेर या पेश हो तो उसे हमज़ा कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हमज़ा है, नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, इस वजह से मिन पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। मिन अख़ी, अगर हम यहाँ पे मिन गुन्ना कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसे अदा नहीं किया जाता। हुरूफ हल्की में बिना गुन्ने के पढ़ा जाता है। मिन अख़ी। अब हा की मिसाल देख लेते हैं। मिन हाद, यहाँ पे नून साकिन के बाद हा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा क्योंकि हा हुरूफ हल्की का हुरूफ है। मिन हाद। और इनकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे अनअमता, यहाँ पे नून साकिन के बाद आइन आ रहा है और आइन जो है वो हुरूफ हल्की का हुरूफ है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। अनअमता, सूरह फातिहा में अनअमता वर्ड आया है। हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अनअमता जब भी आए तो हम इसे अच्छे तरीके से इस रूल को माइंड में रख के पढ़ेंगे तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हा के साथ मिसाल देख लेते हैं। मन हर्रमा, नून साकिन के बाद हा आ रहा है, यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। मन हर्रमा। अब गैन के साथ मिसाल देख लेते हैं। मिन गैरिकुम, अगर हम यहाँ पे मिन गैरिकुम पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन के बाद गैन जो है वो हुर्फ हल्की का हुर्फ है, इसलिए बिना गुन्ने के पढ़ा जाएगा। मिन गैरिकुम। खा के साथ मिसाल देख लेते हैं। जैसे लिमन खाशिया, यहाँ पे भी नून साकिन के बाद खा हुरूफ हल्की का हुरूफ है, इसलिए बिना गुन्ने के पढ़ा जाएगा। लिमन खाशिया। अगर हम यहाँ पे गुन्ना कर देंगे लिमन तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बिना गुन्ने के पढ़ा जाएगा। लिमन खाशिया। अब हम तनवीन के साथ मिसाल देख लेते हैं। जैसे आइनिन आनिया, यहाँ पे नून जो है उसके नीचे 2 ज़ेर हैं और उसके बाद हुरूफ हल्की में से हुर्फ आ रहा है हमज़ा, तो यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। आइनिन आनिया।
ہا کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے قومن ہاد، یہاں پہ 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد ہا حرف ہلکی کا حرف آ رہا ہے، تو بنا غنّے کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، قومن ہاد۔ اب عین کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں، محمدن عبدہ، یہاں آپ نے دیکھا تنوین 2 زبر یعنی اس کے بعد حرف ہلکی کا حرف آ رہا ہے عین، اس لیے ہم نے یہاں غنّہ نہیں کیا کیونکہ یہ اظہار کا قاعدہ ہے اور اس میں غنّہ نہیں ہوتا۔ محمدن عبدہ۔ اب دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں ہا کے ساتھ، نارن حامیہ، را 2 پیش ہیں، تنوین، اس کے بعد ہا حرف ہلکی کا حروف ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنّہ نہیں ہوگا، نارن حامیہ۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں غین کے ساتھ، رب غفور، با 2 پیش ہیں، تنوین ہے یعنی اس کے بعد حرف ہلکی کا حرف آ رہا ہے غین، اس لیے یہاں پہ غنّہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اظہار کا قاعدہ ہے، رب غفور۔ آخری مثال دیکھ لیتے ہیں جو خا کی ہے، شیئن خلقہ، تنوین کے بعد خا حرف ہلکی کا حرف آ رہا ہے، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے تو یہاں پر بھی غنّہ نہیں ہوگا، شیئن خلقہ، بنا غنّے کے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، شیئن خلقہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس اظہار کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔